साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लालू यादव यूट्यूब चैनल करहेल। मैं डॉक्टर सुशील कुमार यादव। आप सभी साथियों को नमस्कार। आज आप एक कहानी में सुनेंगे। सन 1970 में एक 20 वर्ष का लड़का किस तरीके से हथियार उठाकर पूरे देश में नाम कुख्यात करता है। यहाँ तक अपहरण, डकैती, लूट, सीओ का अपहरण, पुलिस की हत्याएं, नेताओं की हत्याएं किस तरीके से करता है। एक छोटी सी बात पर गांव के लोग किस तरीके से सताते हैं, किस तरीके से उस समय उसे ठाकरों ने सताया और यहाँ तक बंदूक पकड़ा दी। बंदूक पकड़ाने के बाद देश में अपना नाम कर गया। आज जनपद मैनपुरी डाकुओं के नाम छबराम से जानी जाती है। आज कहानी है डाकू छबराम की। डाकू छबराम का जन्म हरनांगरपुर जो जनपद मैनपुरी के थाना ओछा में पड़ता है, निरंजन सिंह के यहाँ होता है। जन्म होने के बाद छबराम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा व्यक्ति था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जो व्यक्ति पढ़ता है, पिछड़ों के जो बच्चे पढ़े उनको दबाया गया, इसी तरीके से छबराम को भी दबाया गया। चोरियों के झूठे मुकदमों में ठाकुर विक्रम सिंह ने फंसवाया। वो जेल गया। जेल जाने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। ठाकुर विक्रम सिंह ने मारा पीटने के बाद भी वो नहीं जाता है। इसमें एक रहस्य और था, इसमें एक कारण और था। गांव की एक महिला थी झरकनिया, उससे ठाकुर विक्रम का भी प्यार था और छबराम का भी हो गया था। इसलिए इन दोनों लोगों में एक आपस में लड़ाई झंझट हुए, इतने हुए कि खूनी सम्मार हो गया। इसी बीच जब ठाकुर विक्रम सिंह और छबराम दोनों झरगनिया घर आते हैं तो ठाकुर विक्रम सिंह ने घाव दिए थे छबराम जी को, जिन्हें नेता के नाम से जाना गया। तो उन्होंने विक्रम सिंह से कहा कि ठाकुर साहब, आज से आप मुझे आज छोड़ दें, आज के बाद मैं यहाँ देहरी पर कदम नहीं रखूंगा। ठाकुर साहब को गांव के बाहर तक ले आता है। पहली बार ही 1970 में ठाकुर विक्रम सिंह का खून कर देता है। अब अपराध की दुनिया में कदम रखता है छबराम। खून करने के बाद उसके बाद महावीर उसे मिल जाते हैं गैंग में। गैंग का धीरे धीरे काफिला बढ़ता जाता है। इसके बाद छबराम ने आयाम चालू कर दिया डकैती का, लूट का, अपहरण का। जनपद मैनपुरी थाना ओछा के आसपास निम्न 50 गांव थे। उन 50 गांवों में छबराम का आतंक हो गया। आतंक होने के बाद यहाँ तक हो गया, सेंगर नदी के किनारे एटा, अलीगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में उसकी हनक हो गई। 3 राज्यों की पुलिस तबाही हो गई। यहाँ तक स्थिति रही कि दिन में छबराम लेटर लिखते थे, लेटर लिखने के बाद डकैतियां डाला करते थे। इसी में कुसमरा के सियाराम सुनार हैं। सियाराम सुनार को उन्होंने दिन में चिट्ठी लिखी कि इतनी संपत्ति पहुंचा देना, लेकिन सियाराम सुनार ने अनसुनी कर दी। तो सियाराम सुनार के घर पे कुसमरा में रात्रि में छबराम ने डाका डाला। उस डाका में स्वामी आधार चेतन जो कथा सम्राट हैं वो पाए गए और तो सब भाग गए थे। डकैती सफल हुई थी। स्वामी आधार चेतन ने अपनी भागवत कथा में बताया कि छबराम से मैं किस तरीके से बचा। इसी तरीके से उन्होंने फूल सिंह जाटव उनकी मुखबरी करता था बदनपुरा, और उनके घर में जाकर सगे 11 भाइयों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था। जिस गांव और इलाके में 11 लोगों की हत्या हुई होगी, वह मातम और दुख और सन्नाटा किस तरीके से रहा होगा। छबराम की बात वो भूल ही नहीं पाए थे। उसके बाद नंगला पंचम में एक पंडित जी के घर पर जाते, उन्होंने भी दुख दिए थे। तो 5 भाइयों को वहां पर भी छबराम मौत के घाट उतार देते हैं। अब छबराम का इतना आतंक हो गया, पुलिस फोर्स भी पीछे चला पड़ जाता है। वहीं जमलापुर में महावीर की कुछ दुश्मनी थी, वहां जाकर 2 लोगों की हत्या करते हैं और लूट कर देते हैं। इस तरीके से अब तक छबराम पर 100 हत्याओं के मुकदमे हो चुके थे। छबराम आतंक की दुनिया का बेताज बादशाह और गरीबों का मसीहा हो गया था।
छबराम इतना करने के बाद जो धन लूटता था वो गरीबों में बांटता था। अब गरीबों की एक आवाज हो गई कि छबराम नेता है, गरीबों का मसीहा है। जैसे कन्याओं की शादी कराना, गरीबों में धन देना, किसी बहन बेटी की ओर नजर न उठाना, ये छबराम को मंजूर नहीं था। जब पुलिस ने खुली चुनौती दी कि छबराम तेरा और मेरा मुकाबला है, इसी कड़ी में छबराम जाते हैं गंगा किनारे थाना कंपिल फर्रुखाबाद में। जाकर थाने में ही फिरौती लेने जाते हैं। 2 लड़कों की अपहरण किया था, उनकी थाना कंपिल में दरोगा रणधीर सिंह थे। उन्होंने कहा कि मुझे फिरौती थाने में दूंगा मैं, आइए छबराम। तो निसंकोच कितना बहादुर और साहसी इंसान होगा जो थाने में चला गया। थाने में जाने के बाद दरोगा से फिरौती की रकम मांगी, दरोगा जी खड़े नहीं उतरे तो थाने में ही दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद राणा जो दरोगा थे, रणधीर सिंह राणा, उन्हें बहुत दिक्कत होने लगी। उसके बाद उन्होंने नंगला राणा में छबराम को घेर लिया। वहां छबराम ने 5 पुलिसकर्मी मारे जिनकी लाश भी नहीं दी थी। एटा अलीगंज के पास सीओ साहब, इसी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार टहलने लगी। टहलने लगने के बाद इसी कड़ी में सीओ अलीगंज जो एटा में पड़ता है, उनका अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद उन्हें 24 घंटे बाद छोड़ दिया था। एक विधायक की हत्या का भी मुकदमा छबराम पर गैंग पर लगा था। इसी तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी सिंह थे। बीपी सिंह 1981 की घटना है और 1981 में डकैत दस्यु सम्राट सुंदरी डाकू फूलन देवी ने भी 20 लोगों की हत्या कर दी थी। तो बीपी सिंह को बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी। तत्कालीन एसएसपी एटा जो थे विक्रम सिंह, जो 2007 में डीजीपी उत्तर प्रदेश बने थे, उन्हें आदेश दिया जाता है कि छबराम को करिए। जब छबराम के पिता को ये सूचना मिलती है, छबराम के पिता ने छबराम से कहा, बेटा आप आत्मसमर्पण कर दें, नहीं आप मारे जाएंगे। तो छबराम आत्मसमर्पण का ऐलान करता है पडरिया चौराहे पर। वहाँ बीपी सिंह जी खुद आते हैं। प्रदेश के और देश के लोग देखने के लिए वहाँ मेला लगता है। छबराम ने 2 मांगे रखी, एक तो पडरिया चौराहे पर डिग्री कॉलेज जिससे बच्चे पढ़ने के, और एक कोई फैक्ट्री जो यहाँ बेरोजगारी फैली है उन लोगों को रोजगार मिले। लेकिन छबराम की ये मांगे पूरी न होने के कारण छबराम पुनः बेहद फिर चले जाते हैं। सरकारों ने कहा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद गैंग में भूरा था। भूरा बल्लमपुर में आता है, चरित्रहीन था। चंद्रकांता और उमाकांता के साथ वो रेप जैसी घिनौने कार्य करता है। उन घिनौने कार्य के बाद चंद्रकांता पुलिस को सूचना देती है कि हमें भूरा अरिंद नदी पर बुला गया है। तो दरोगा रणविजय सिंह वहाँ पहुँचते हैं। मुखबर की सूचना के बाद नथुआपुरा गांव पड़ता है, वहाँ एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी तीनों जिला की संयुक्त पुलिस फोर्स पहुंचता है। बल्लमपुर गांव के किनारे नथुआ नगला पड़ता है अरिंद नदी पर। वहाँ 20 घंटे गोलियां चली। 20 घंटे गोलियों चलने में लगभग 9000 राउंड फायर हुए थे। उसमें 6 पुलिस के जवान मारे गए, 11 साथी छबराम के मारे गए। लास्ट में छबराम भी मौत के घाट उतर जाते हैं। ऐसे नेता छबराम का अंत होता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आगे कमेंट में बताएं। आपको फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी से नमस्कार।